बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं जुडिशल प्रोसेसेस में, उनको आसान बनाया जा सके, अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को मजीद बेहतर किया जाए। एक ही अदालत है, उसमें एक ही कॉरिडोर में एक जज साहब बैठे हुए हैं आला अदालत में, जो रोज 30 से 40 मुकदमात का फैसला करके उठते हैं। उसके साथ वाले कमरा अदालत में एक जज साहब बैठे हैं जिनकी तबीयत में नजाकत ज्यादा है और वो 2 से 3 या 4 मुकदमात का फैसला रोज करते हैं। तो क्या ये तजाद नहीं है? क्या इस पे भी एहतसाब नहीं होना चाहिए कि वो क्या ऐसे अवामिल हैं कि एक जज साहब उसी कमरे अदालत, उसी जैसे कमरे अदालत, उसी कॉरिडोर में बैठ के रोज 35-40 लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं और उनकी वो जो जान अटकी होती है 10-10 साल 8-8 साल से, वो किसी फैसले पे पहुंच जाते हैं और दूसरी अदालत में तारीख पे तारीख पड़ रही है और हमारा आइन और निजाम कहता है कि जी नहीं, उनको पूछा नहीं जा सकता, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। शायद ये मिसकंडक्ट नहीं है, मेरे नजदीक ये मिसकंडक्ट है और इस पे बिल्कुल इस पे ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि अगर आप टैक्स पेयर से आपको मुराद दी जा रही हैं तो आपका यह भी फर्ज है कि आम आदमी जिसके लिए ये सारा निजाम खड़ा किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस काम को भूल के ज्यादा एनर्जी जो है पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ सेगमेंट्स की अदालतों में लग रही है और अदालतों को उलझा के रख दिया गया सियासी मुकदमात में। और कई डिसीजंस के हवाले से भी मुझे ये तकलीफ होती है कि शायद जो डिसीजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कंसिडरेशन से ज्यादा पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे आ रहे हैं और मौजूदा डिसीजन भी एक इसी तरह का डिसीजन है जिसमें मुझे, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे ये महसूस होता है कि आइन तो बहुत सादा लफ्जों में लिखा गया है, दोनों प्रोविजंस मैंने बारहा पढ़ी हैं, ये मैटर मैंने एक दफा आर्ग्यू भी किया था, लेकिन जो फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज्यादा है और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के, हालांकि जो हमें पढ़ाया सिखाया गया, जो हमें तरबियत की गई वो ये थी कि जो जजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लीडिंग्स हैं उनको सामने रखते हुए आइन और कानून की मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं। और ये जो जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करने का मामला है और वो चीजें लिख देना, वो चीजें हुक्म में शामिल कर देना जो ना प्लीडिंग्स का हिस्सा है ना वो आइन में मौजूद हैं, वो मेरे लिए एक तकलीफ दे चीज है। उसका फ्यूचर अल्लाह बेहतर जाने जी। अब देखिए